ओके डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो क्लास 12 का पेपर 2 का क्वेश्चन है जो पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट वीडियो इसमें देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 8x अपॉन 1 माइनस 15x²। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, y is equals to tan inverse of 8x is divided by 1 minus 15x²। इस तरीके से इक्वेशन मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा, तो फॉर्मूला मैं कंटिन्यू में लिख के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला कुछ इस कदर है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आपको मिलता है tan इनवर्स x, ओके, प्लस tan इनवर्स y। ओके, इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर बनाना है, तो हमें ये फॉर्मूला किस तरीके से मिलेगा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके साथ मैच किया तो आपको एक बात समझ में आएगा कि अपने पास जो वैल्यू प्रेजेंट है वो tan इनवर्स ऑफ, आप इसमें एक ऐसा वैल्यू अरेंज कर सकते हैं कि ऊपर का टर्म मिल जाए आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 15 मिलना चाहिए और दोनों का एडिशन आपको 8 मिलना चाहिए। तो वो कौन से नंबर होंगे, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका लॉजिक कुछ इस कदर है, tan इनवर्स ऑफ 8x को आप लिख सकते हो 5x प्लस 3x या 3x प्लस 5x लिख सकते हो, इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x इंटू आप 3x। इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। तो भाई जैसा यहाँ पर आएगा उसी तरीके से यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x मिलेगा। ओके, इस तरीके से हमने फॉर्मूला बना लिया है। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट आउट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ 8x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 5x प्लस 3x। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने क्या किया है, फॉर्मूला समझ लीजिएगा। अगर नीचे आपको सब्सट्रैक्शन का साइन मिल रहा है तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन है, तो ऊपर क्या आएगा, एडिशन आएगा। अगर ऊपर एडिशन आता है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्या आएगा, ऊपर एडिशन में ऐसे दो नंबर का एडिशन होगा जिनका एडिशन आपको 8x मिलेगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 मिलेगा। सो 5x प्लस 3x, अब हमने लिखा तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5x इंटू 3x। ओके, अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x मिलेगा। ठीक है, अब आपको तो बच्चों पता है यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x माने dy बाई dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास x है क्या, नहीं 5x, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन d बाई डी एक्स ऑफ 5x मिलेगा। सेम उसी तरीके से tan इनवर्स में डिफरेंशिएट होगा, सो 1 अपॉन 1 प्लस 3x ऑफ होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होगा 3x का। ठीक है, हमने एक स्टेप तो लिख दिया, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको 1 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखिए 5x का होल स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर 25 बाय 25x स्क्वायर मिल गया, इंटू 5x का डेरिवेटिव में से 5 बाहर निकलता है, x का डेरिवेटिव 1। उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3x में से 3 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35
एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, आपको क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये टर्म उल्टा लग रहा होगा क्योंकि हमने जनरली tan इनवर्स का फॉर्मूला देखे थे। तो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको y पुट कर लेंगे। आपको cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2x मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने लिया था, फॉर्मूला था tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। अगर आपने इसको उल्टा किया तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35, कितना दिया आपको, 35x स्क्वायर मिलेगा। अब थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि भाई नीचे तो प्लस मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शन। करेक्ट है, तो फिर सब्सट्रैक्शन होगा तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिनका सब्सट्रैक्शन आपको 2 मिलेगा और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 35 मिलेगा। तो अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया तो समझ में आ जाएगा आपको, 7 5 35 होता है और इन दोनों का ही सब्सट्रैक्शन, अगर आपने लॉजिकली देखा तो इन दोनों का ही सब्सट्रैक्शन आपको कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो लग गया लॉजिक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। पहले मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ लगने वाला फॉर्मूला कौन सा है। सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखो किस तरीके से इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे, दोनों में से ग्रेटर कौन है, 7, तो 7x माइनस 5x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7x इंटू 5x। ओके, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ 5x। ओके, आपने इसको अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो आपको याद होगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने कुछ देर पहले निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह कौन है, 7x, तो 7x का स्क्वायर, और 7x का डेरिवेटिव कितना होगा, 7। ओके, उसके बाद माइनस का साइन में माइनस देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 5x ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। देन आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, 5x में से 5x का डेरिवेटिव 5 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि आप तो अभी समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको डेरिवेटिव कंप्लीटली में से कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे पूरे वीडियोस देखिएगा प्रीवियस वाले, जिसमें डेरिवेटिव बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस करते हैं, 7 अपॉन 1 प्लस 49x स्क्वायर, ओके, माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको y इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x पुट कर दिया और नीचे 1 प्लस 3x मिल गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको प्लस मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको न्यूमरेटर में सब्सट्रैक्शन मिलने वाला है। तो जब सब्सट्रैक्शन अगर मिलेगा तो आपको ऐसे कौन से नंबर लेने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन आपको 2 रूट x मिले। तो एक लॉजिकली अगर मैं सोचूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि 3x को दूसरा तरीका है लिखने का, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे बताइए, 3 इंटू 1, पहली बात। ठीक है, हम इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं और x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अगर आपने इसको सेपरेटली सोचा भी तो आपको मिलेगा 3 रूट एक्स, ओके, और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा 1 रूट एक्स। तो आप इस तरीके से दो वैल्यूज को निकाल सकते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 3x मिलेगा और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन आपको 2 रूट x मिलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेक्निक यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो वैल्यू है उसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, हमने कौन सी वैल्यू लिया था, 3√x, ओके, माइनस 1√x। देखो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा 1 प्लस 3√x इंटू 1√x। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया है। ठीक है, अब लगने वाला फॉर्मूला कौन सा रहेगा, अभी तो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में देखे, वही फॉर्मूला आपको लगाने हैं। प्लस और माइनस बस सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस ये रहेगा। तो 3√x, ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ √x। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिखा गया है। फिर आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, सो dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस 3√x ऑफ स्क्वायर, ओके, देन d बाय dx ऑफ 3√x माइनस, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस √x ऑफ होल स्क्वायर, देन d बाय dx ऑफ √x, ओके। अब देखिए एक स्टेप यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √x का x आ जाएगा, देन 3 बाहर, √x का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स ऑफ √x होगा। फिर उसके बाद माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर भी आपको तकरीबन सेम मिलेगा, 1 प्लस √x का स्क्वायर होता है x, ओके, इंटू √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। देखिए इसमें भी √2 यहाँ पर भी 2 √x कॉमन निकाल सकते हो आप। अगर आपने इसको कॉमन निकाला तो इसका इक्वेशन कुछ इस कदर आएगा, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ √x, बाहर ब्रैकेट में मिलेगा आपको 3/1 प्लस 9x माइनस, आपको यहाँ पर मिलेगा 1/1 प्लस x। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, आप यहाँ तक भी रखोगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन 4 देखिएगा, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे हम। तो आपका इक्वेशन कुछ इस कदर आएगा, y इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2⁻x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 4⁻x। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम, किस तरीके से करेंगे देखिएगा। tan इनवर्स ऑफ, अगर मैंने इस वैल्यू को सेपरेट किया तो 2⁻x इंटू 2⁻2 मिल सकता है। जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। उसके बाद आपको नीचे जो टर्म मिल रहा है 1 माइनस 3, ओके, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं 2⁻2 ऑफ ब्रैकेट x। ठीक है, इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है, और 2⁻x हमने जैसे का वैसा रखा, 1 माइनस 3। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2⁻x ऑफ ⁻2। तो याद होगा हमने इस टर्म को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि भाई यहाँ पर 2⁻x सेम मिल रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कुछ पुट कर सकते हैं। जैसे हमने पुट कर दिया 2⁻x इज इक्वल्स टू m पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, आपको मिलेगा 4m इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3m का स्क्वायर। अब आपको कोई ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 3 और उन दोनों का एडिशन आपको 4 मिले। तो सिंपल सी बात है, वो दो नंबर्स है, 3 1 जा 3, तो 3 और 1 कितने हो जाते हैं 4, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 होता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं हमारे स्टेप के हिसाब से। सो tan इनवर्स ऑफ आपको मिलेगा 3m प्लस m इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3m इंटू 1m। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया है ताकि हम इसको फॉर्मूला बना सके। तो देखिएगा क्या होगा, y इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका tan इनवर्स ऑफ 3m, ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ जस्ट ओनली m मिलेगा।
अब हमने तो सिर्फ एक अज्यूम करने के लिए यानी इजी करने के लिए हमने क्या किया है, m ये 2 x को पुट किया है, तो आप इसको रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हमने इसको रीपुट किया तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा, m is equals to 2 x, so y is equals to tan inverse of 3 of 2 x plus tan inverse of 2 x मिलेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस 3 ऑफ 2 x ऑफ होल स्क्वायर। देखिए 32 नहीं है, 3 इंटू 2 x है, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम r2 क्योंकि डेरिवेटिव में आता है, सो d बाय dx ऑफ 3 2x, उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे। अब दूसरे टर्म का डेरिवेटिव होगा, सो 1/1 प्लस आपको क्या मिलेगा 2x, ठीक है, जस्ट ओनली 2x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू d बाय dx ऑफ 2x का डेरिवेटिव होगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/1 प्लस 9 ऑफ 2x, ठीक है। आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। उसके बाद प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, 2x का 2x इंटू लॉग 2 मिलता है। आपको याद होगा फार्मूला, वो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, मैं साइड में लिख के देता हूँ आपको फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 प्लस हो गया, सो 1/, आपको मिलेगा क्या होगा 1 प्लस 2x मिलेगा इंटू 2x इंटू लॉग 2। देखिए मैं आपको फार्मूला साइड में लिख के दे रहा हूँ। आपको कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, यहाँ लग रहा है फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, सो a⁻x लॉग a का फार्मूला लगता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे टर्म को, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कैसे है, कॉमन है, तो आप इस कॉमन टर्म को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने इसको बाहर निकाला तो सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 2x ऑफ log 2, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 3/1 प्लस 9। आप इसको पावर में जो वैल्यू 2 है जैसे पहले था वैसा कर सकते हो, 4x। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप इसको ब्रैकेट में रखिए ताकि ये अलग दिखे, अदरवाइज 94 जैसे दिखता है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1/1 प्लस 4x। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने 4th को सॉल्व किया था उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, y कंसिडर कर लेंगे। y ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 1। मैंने वो टर्म जैसा था वैसा इसको अरेंज कर दिया है ताकि हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सके। सो tan इनवर्स ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x इंटू 2 मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख रहा हूँ मैं, मतलब स्टार्टिंग अच्छे से लिख रहा हूँ। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो y ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 2x लिए 2x है ये। उसके बाद 1 प्लस हमने 2 को सामने लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, a⁻m ऑफ n माने a⁻mn होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं। तो आपको 2 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सब्सट्रैक्शन 1 मिलेगा। तो आपको याद होगा इसके पहले के क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो उसको हम उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट आपको 2x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा m पुट करना है। जैसे आप इसको m पुट करोगे तो आपको यहाँ पर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m का स्क्वायर मिलेगा। अब आप सोचते होंगे कि आप
एम क्यों पुट करें, क्योंकि आपको ये इजी दिखना चाहिए इसीलिए पुट कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो तो निकालिएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये आसान नज़र आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए मैं एक आइडिया लगाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 के 2 फैक्टर्स मिलेंगे। 2m माइनस m इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2m स्क्वायर और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो m मिलेगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर है। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो फॉर्मूले के जरिए। सो y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2m माइनस tan इनवर्स ऑफ जस्ट ओनली m मिलेगा। ठीक है, आपको ये टर्म मिल जाने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएट करने से पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए m पुट किया है। तो m की जगह जो वैल्यू प्रेजेंट थी उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा यहाँ पर e रेज़ टू पावर नहीं है इंटू 2 रेज़ टू पावर x है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x मिलेगा। सो y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर x ऑफ होल स्क्वायर मिलेगा। देन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज वैल्यू 2 रेज़ टू पावर x माइनस आपको tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस 2 रेज़ टू पावर x ऑफ बराबर 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर, देन d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू को बैलेंस करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 2 होता है इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 देन 2 रेज़ टू पावर x का आएगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x। ठीक है, आप आइडेंटिकल वैल्यू को शो कर सकते हैं यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर x ऑफ log 2 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x मिलेगा। ठीक है, आप इसमें से किसी चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो कौन सा टर्म है यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर ये न्यूमरेटर की वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पर मिलेगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x ऑफ log 2। ओके, सो 1/1 प्लस 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2x। आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखिएगा, थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में लिखें तो वो 42 जैसे दिख सकता है, इसीलिए हमने इसको क्या किए थोड़ा सा सेपरेटली रखें। तो यहाँ पर आपको मिल गया 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2x ऑफ ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पर फिनिश किया है। आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 किसका, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का हम 6 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अरेंज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला कुछ इस कदर रहेगा, फॉर्मूला है cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यानी जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल होगा और tan की जगह पे cot की जगह पे tan आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हमने इस वैल्यू को अरेंज किया तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स cot नहीं आएगा, cot का क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 5ax इज डिवाइडेड बाय a ऑफ स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर। अब ये टर्म तो आ गया भाई, लेकिन आपको जैसे हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस लिए थे वैसा टर्म लाने के लिए आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसमें एक चीज़ की एक हिंट आपको समझनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ a के स्क्वायर की जगह क्या आता था, 1। तो वो 1 लाने के लिए मुझे a स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो इस स्क्वायर को हटाने के दो तरीके, आप इसको कॉमन निकालो या फिर सीधे सीधे डिवाइड कर दो तो कट हो जाता है।
तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर। तो अगर आपने इस तरीके से अरेंज किया तो आपको एक चीज नजर आएगी, tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमने इसको स्प्लिट नहीं किया है, तो अभी हम इसको स्प्लिट करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर वन टाइम a गेट, अब इसको रेफरेंस से करता हूँ ताकि आप लोग समझे कि भाई आपने पूरा टर्म कट नहीं किया है, ठीक है। अब ये कट हो जाने के बाद जो बचा खुचा टर्म है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 5x अपॉन a लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेपरेट करने के लिए a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 6 ऑफ x अपॉन a का डायरेक्टली स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप थोड़ा सा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, हम तो भी 12th में यार, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्प्लिट करने के बाद ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ चुका है, तो ये हमारा कट हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर रहा हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन a, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x अपॉन a इन का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का इससे दो फैक्टर जिसका आपको क्या मिलेगा, एडिशन 5 मिलना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, तो कौन से होंगे, 2 3 जा 6। अब उसमें एक हिंट आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर नीचे माइनस का साइन है, मतलब ऊपर क्या होगा, एडिशन, ठीक है, सिंपल सा टर्म है। अगर नीचे एडिशन था तो ऊपर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पर वैल्यू को लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, आपको मिल जाएगा 3x अपॉन a। अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, आप जैसे मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में m को पुट किया था, याद है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली करना भी आना चाहिए, ठीक है। बस वो इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि आपके आसान हो जाते हैं इक्वेशंस। एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे को 3x अपॉन a प्लस 2 ऑफ x अपॉन a मिलेगा। ये दो टर्म है, दोनों का एडिशन आपको कितना मिलता है, 5। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 माइनस 3x अपॉन a इंटू 2 ऑफ x अपॉन a। तो इस तरीके से आपने दो इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, क्या होगा ब्रैकेट बताइएगा, आपको इसकी ब्रैकेट में मिलेगा 3x अपॉन a, ओके, ये इसको क्लोज कर रहा हूं मैं, माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट 2 ऑफ x अपॉन a। अब क्या करेंगे हम बता सकते हो आप लोग, हाँ करेक्ट, क्या मिलेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये थोड़ा सा कर्सिव स्टाइल में लिखता हूँ तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस 3x अपॉन a ऑफ होल स्क्वायर होगा, देन 3 बाहर और a भी बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन a ऑफ होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद यहाँ पर 2 अपॉन a बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, किस तरीके से बैलेंस होगा देखते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 अपॉन, क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन a को कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिलेगा क्या, ठीक है। या फिर इसको अरेंज करके रखिएगा ताकि आपको इसको आसानी से सॉल्व करने में मजा आ जाए। तो किस तरीके से होगा, 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 अपॉन आपको मिलेगा 1 प्लस 4x अपॉन a का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, और आपको यहाँ 9 मिल रहा है, तो आप ये थोड़ा सा समझिएगा। अब इस वैल्यू को अगर आपको क्रॉस करना है तो आप कर सकते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, जैसे का वैसा, यहाँ पर हो जाएगा 3a का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 9x। हमने क्रॉस करने के बाद डेनोमिनेटर के टर्म को ऊपर ले लिए, प्लस यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से होगा, 2a स्क्वायर ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा
यहाँ पर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें से आप ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कट हो जाता है वन टाइम, सो ए ऑफ दिस ब्रैकेट 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस आपको मिलेगा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या पुट करना है या क्या डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर इक्वेशन को y कंसिडर करता हूँ, तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी ऑफ tan x इज डिवाइडेड बाय b माइनस a tan x। ओके, अब मुझे याद होगा सभी क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर 1 मिल रहा था, और इसके पहले का जो 6 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पर आपको a का स्क्वायर मिल रहा था, तो हमने a स्क्वायर को कट करने के लिए डिवाइडेड बाय स्क्वायर किए थे। तो यहाँ पर b दिया है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, b से ऑब्वियसली। तो अगर हमने इसको b से डिवाइड किए तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन b ऑफ tan x इज डिवाइडेड बाय b अपॉन b माइनस a अपॉन b ऑफ tan x। ठीक है, तो देखिएगा इसको मैं अलग पेन से कट कर रहा हूँ ताकि आपको समझे कि यहाँ पर क्या कट हुआ है। यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर कट हुआ तो यहाँ 1 ही मिलेगा। ठीक है, जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ पर हमने 1 इसको रखा हुआ है, ऐसे समझ के चलिए। सो y is equals to tan इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, सो 1 अपॉन b प्लस आपको जस्ट ओनली tan x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस a अपॉन b इंटू आपको tan x मिल रहा है। ठीक है, आप अगर इसको सेपरेट करते हो तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x मिलेगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसको अरेंज कर चुके हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा, tan इनवर्स और tan को कट कर सकते हैं। कट करने के लिए रेट पेन यूज कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि आपके समझिए। तो आपको टर्म क्या मिलेगा देखिएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस x। आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स में अगर कहीं पर भी या किसी भी इक्वेशन के अंदर tan इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, अगर x ही वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल्स रहेगा वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। जैसे आपको a अपॉन b मिल रहा है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल गया dy बाय dx। tan इनवर्स a अपॉन b का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व किया है और बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा केयरफुली, आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिएगा। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 8 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा टफ हो सकता है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को क्या किया, 5 को लिखा है 1 + 4 और माइनस एक्स को लिखा है -3x + 2x, और नीचे के डेनोमिनेटर में आपको मिल रहा है जो भी टर्म मिल रहा है उसमें +1 -1 पुट करें क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था। सो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा देखिएगा, अगर इस वैल्यू को बैलेंस करते हैं तो y ऑफ tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट आप लिख सकते हो। इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे कि आपको एक टर्म भी मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करेंगे टर्म को। तो हमने यहाँ पर क्या किया देखिएगा, 1 माइनस आप लिख सकते हैं, कैसे टर्म को पुट करेंगे, अगर आप इस टर्म को अरेंज करते तो आपको कैसे मिलेगा देखिएगा, 1 - 3x +2x,
ठीक है, ये एक टर्म मिल गया। या फिर आप 2x को सामने लिख सकते हैं, कैसे करेंगे आप, 2x प्लस 1 ये एक टर्म रखा हमने, ठीक है, या फिर इसको अरेंज कर देता हूँ, 2x प्लस 1 माइनस 3x, ओके, और आपको प्लस 4 भी मिल सकता है। डिनोमिनेटर को बैलेंस करेंगे हम तो क्या होगा, 1 जैसे का वैसा आपको यहाँ पर प्लस 6x² माइनस 5x और -3 -1 हो जाता है -4। तो आप इस तरीके से इस टर्म को बैलेंस कर सकते हो। हम इस डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे पहले, फिर ऊपर का टर्म अरेंज करेंगे। तो 6x² माइनस 5x -4 के फैक्टर निकालने के लिए आपको 6 × 4 -4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है -24। -24 कैसे, तो फैक्टर बताओ जिनका सब्सट्रैक्शन आपको -5 मिल जाए, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा टर्म आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 8 3 24 होता है, अगर ये माइनस दे देते और ये प्लस देते तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। आप इस टर्म को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम भी फैक्टर इसमें लिखते हैं तो आपको फैक्टर्स क्या मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6x² क्या होगा, प्लस 3x माइनस 8x, ओके, 5x की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद -4, आप इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। 3x को कॉमन निकालेंगे तो आपको 2x प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ से जस्ट ओनली -4 को कॉमन निकालेंगे तो आपको 2x प्लस 1 मिलेगा। जो सेम है उसको एक ही बार लिखिएगा, और जो डिफरेंट है उसको 3x -4 को 1 टाइम लिखिए। तो ये दोनों ऊपर के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। तो देखिएगा हम इस वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर, y = tan इनवर्स ऑफ, आपको मिल जाएगा 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, इसको रेक्टेंगुलर लिखता हूँ मैं ब्रैकेट। तो उसके बाद आपको सेकंड क्या मिल रहा है, अगर आपने माइनस का साइन को कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ पर +4 दिया है, माइनस निकाल दोगे तो आपको मिलेगा 3x -4। इस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के टर्म को भी उसी तरीके से देखें, हमने इसका फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं इसका, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस आपको मिलेगा 2x प्लस 1 इंटू 3x -4, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। आपको याद होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा y = tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x -4 मिलेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2, 1 का डेरिवेटिव होगा 0। सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस 3x -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स। 3x -4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू 1 -0, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा 2/1 प्लस 2x प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर सकते हैं, आपने इतना भी रखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3/, आपको 1 प्लस 3x -4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो ज़रा लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखिए कॉट इनवर्स, आपको क्वेश्चन नंबर 10 का 9 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कॉट इनवर्स ऑफ 4 - x² 3x + 2 मिल रहा है। तो हमने इसको tan में कन्वर्ट कर लिए, तो आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पर 3x मिल रहा है, ये 3x को हमने 2x + x के फॉर्म में कन्वर्ट किए, और ये 2 जैसे का वैसा रखा है, इसमें +1 -1 पुट कर दिए है। और नीचे जो 4 मिल रहा है उसमें को +1 और +3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सको। तो देखिएगा हमने इसको थोड़ा सा अरेंज पहले से करके रखा है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो हमने इसको क्या किया, 2x, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, वैल्यू को बैलेंस कीजिएगा। कैसे बैलेंस करिएगा, आपने 2x लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा +x जैसे का वैसा +3 -1। अब ऊपर का टर्म कैसे आएगा, ये सब नीचे जो वैल्यू दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन निकाल देते हैं। माइनस का साइन निकालने से यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको x² - x, ठीक है,
सॉरी प्लस एक्स आएगा और -3 आ जाएगा। हमने इसको थोड़ा सा वैल्यू को बैलेंस किया। अब नीचे की जो टर्म प्रेजेंट है फैक्टर्स, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, तो आपको यहाँ दिया है 1 और -3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3। -3 कैसे, तो फैक्टर बताओ जिनका सब्सट्रैक्शन 1 आना चाहिए। ओके ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी थी। हमने यहाँ पर 2 मिस कर दिया था, तो हमने यहाँ पर 2 को अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब इसको फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² प्लस x -3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 2 -3 से आपको -6 मिलेगा। -6 कैसे, तो फैक्टर जिनका सब्सट्रैक्शन आपको 1 मिलना चाहिए, तो यही दो फैक्टर्स रहेंगे 3 और 2। तो इसमें बड़ी वैल्यू को आपको पॉजिटिव और छोटी वैल्यू को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो देखो हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो y = tan इनवर्स ऑफ, आपको क्या मिलेगा, ये टर्म हम जैसे का वैसा रख रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर के टर्म की तरह ही ऊपर हम बैलेंस कर सके। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, इसके तो फैक्टर क्या आएंगे बता सकते हैं आप। तो आपके फैक्टर्स आएंगे इसको हम फैक्टर निकाला ही नहीं है, इसको फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इसके फैक्टर्स, आप इसको अगर अरेंज करते हो तो 2x² -2x प्लस 3x, ओके -3। आप इन दोनों में से एक एक टर्म को कॉमन निकाल सकते हो, तो आपको मिलेगा x -1 सॉरी, और यहाँ पर प्लस 3 बाहर निकलेगा तो x -1 और 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर्स रहेंगे। अगर ये फैक्टर्स आपके निकल जाते तो आप इस वैल्यू को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो y tan इनवर्स ऑफ आपको मिलेगा x -1। तो देखिएगा यहाँ पर x भी है -1 भी है, हमने पहले पुट कर लिया, प्लस 2x प्लस 3 भी है, तो इसको भी बैलेंस कर दिया। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस x -1 2x प्लस 3। ओके, ये इसके फैक्टर्स रहेंगे, आप इसको अरेंज कर सकते हो। y tan इनवर्स ऑफ आपको मिलेगा x -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy/dx tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x -1 का स्क्वायर प्लस x -1 हो गया, तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा 1 - 0, तो ये सेम ही आएगा वैसे। उसके बाद आपको 1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा। 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0। आप इस टर्म को बैलेंस कर सकते हो। सो dy/dx 1/1 प्लस x -1 का स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 का 9th क्वेश्चन, मतलब हमने पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर कर दिए जस्ट ओनली 1 वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।